वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो हो गया यूएस इलेक्शन और ठीक रहा सब कुछ, मार्केट के फेवर में ही रहा। आज आपने देखा कि मार्केट गैप अप खुला और फिर लगातार उसमें बाइंग आती रही। तो ऐसे इवेंट बेस्ड जब भी कुछ होता है तो ऐसे में आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ फंड फ्री हमेशा कर लें और घटना की बात का ज्ञान इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बाजार ऊपर चला गया तो लोग सोच रहे हैं कि अरे यार क्यों बेच दिया। अब आपको पता है हैप्पीएस्ट माइंड जिसने बेचा था 350 रुपए में, आज वो 326 328 रुपए का लेवल दिखा रहा था। 332 पे बंद हुआ है, वो 6% तक माइनस हो गया था। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक गेन आता है किसी दिन, उसमें पार्ट प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल दिनों में भी बाजार भले ही तेज हो मंदा हो जैसा भी हो, आपको जैसे खरीदना सीखना होता है उससे ज्यादा आपको बेचना भी सीखना चाहिए। बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, मैंने यहाँ तक की कहानियां सुनी है कि किसी ने कोई शेयर खरीदा 50 रुपए में, वो बढ़ते 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 200 हुआ, 400 हुआ, 1200 हुआ, 1500 हुआ, 3000 जाने के बाद में लुढ़क के जब तक 800 नहीं आ गया तब तक वो बेच ही नहीं पाए। तो बेचने का तरीका क्या हो, चाहे इंट्राडे की बात हो या लॉन्ग टर्म की बात हो, आपको बढ़ते बढ़ते में अपना कैलकुलेटेड पार्ट प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए, क्योंकि री एंट्री पॉसिबल है। अगर वो स्टॉक फिर से मजबूत हो रहा है तो कुछ समय के लिए हम उस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना के उसकी और जो रैली आ रही है उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के खाते से हम उस चीज को खाली कर दें मौके पे, क्योंकि हमको पता है कि हाँ इसमें जो हमको चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा हमको मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी कैन बाय दिस लेवल। यहाँ गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा होगा इस लेवल पे बाय करने के लिए। स्टॉक सजेशन पे हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ खास लेसन के बारे में जो यहाँ से अब आपको देखना है। देखिए, कोई इवेंट थी जिसको लेके हम सब कंफ्यूज थे कि वहां पे कुछ होने वाला है। अब आपको क्या करना है, नए सिरे से देखना है कि कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से स्टॉक है जिनमें रुझान आ रहा है और उनमें अपनी पोजीशन आप बनाना शुरू कर सकते हैं। अब ये चीज देखेंगे कि मैं आपको ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी की डिटेल बता रहा हूं, उसको सिंपली आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आखिर चीज क्या है। तो फ्यूचर मतलब लॉट में कारोबार, जैसे 1 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, 400 शेयर आप खरीदते थे। फ्यूचर मतलब 2000 का लॉट साइज। अब फ्यूचर में लोग फ्यूचर शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूचर की प्राइस को ये समझते हैं कि शायद कल को होने वाली प्राइस ये है, इसलिए इसको फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर क्यों बनाया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पे ट्रेडर ट्रेड कर सके और इन्वेस्टमेंट के मार्केट को वो कंफ्यूज न करे। तो निफ्टी का फ्यूचर जब आप खरीदते हैं, जैसे ये हुआ होगा ना कि आपको लगा कि बाजार ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो किसी को निफ्टी को शॉर्ट सेल करने की जरूरत थी। अगर आपको लगता है निफ्टी बाजार नीचे चला जाएगा अभी इलेक्शन के बाद में, तो निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर देते। या आपकी कन्विक्शन ये कह रही कि नहीं बाजार ऊपर चला जाएगा, तो निफ्टी के फ्यूचर को बाय कर लेते। अदरवाइज आप क्या कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक चलेगा। कभी आपको लगता था मेटल ले लूं क्या, कभी आपको लगता था कि बैंक ले लूं क्या, पर आपको डर भी लगता था कि भाई भरोसा नहीं क्या का क्या हो जाए। फिर कभी लगता था कि आईटी ले लें क्या, ऑटो ले लें क्या, और आप सोचते ही रह गए और इतने में मूवमेंट आ गया। तो अगर समझो बाजार ने जो आपको लेवल दिखाया था 11,725 का लेवल दो दो बार दिखाया था, तो किसी ने अगर वहां पे निफ्टी का फ्यूचर खरीदा तो 11,750 का लेवल मान लेता हूं एवरेज, 11,750 इंटू लॉट साइज कितना होता है 75। तो 11,750 इंटू 75 टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोटा मोटा 9 साढ़े 9 लाख की वैल्यू बन जाएगी।
अब ये 9-9.5 लाख रुपए के लिए आपको जो मार्जिन लगता है, अलग अलग ब्रोकर आपको अलग अलग तरह के मार्जिन देते हैं, पर मैं ऐसे मान सकता हूँ 1-1.25 लाख रुपए का मार्जिन पकड़ के चलो आप एनआरएमएल में, और एमआईएस में वो मार्जिन थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे के लिए ले रहे हैं तो रिस्क उतना ही कम हो जाता है। मार्जिन क्यों लिया जा रहा है? अच्छा, आपको रिस्क का पूरा मेथड पता है, कैसे रिस्क को मैनेज किया जा रहा है? स्टॉक मार्केट में आप समझते हो आपने अपने अकाउंट में पैसा डाला, अब आपको लग रहा है मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, लेकिन आपका पैसा कभी नहीं डूब सकता। इसका इंतजाम कैसे किया गया है? इसका इंतजाम ऐसे किया गया है कि आपके अकाउंट में आपने अपना मार्जिन डाला है, एक बड़ा ब्रोकर है, ब्रोकर्स को एक्सचेंज ने बांध के रखा है। कैसे बांध के रखा है? कि ब्रोकर बनने के लिए, मतलब ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए। ब्रोकर किसको बोलते हैं? जो सब ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जिनके साथ अकाउंट खुलवाया, वो सब ब्रोकर्स है। जेरोधा, एक्सिस, रिलायंस, ये सब क्या है? ये ट्रेडिंग मेंबर है, ये हैं ब्रोकर। मोतीलाल ओसवाल, एंजल, अपस्टॉक्स, ये सब ब्रोकर है। ये क्या है? ये ब्रोकर्स हैं, और इन्होंने अपने जिनको फ्रेंचाइजी दे रखी है, जिनको डीलरशिप दे रखी है, वो सब ब्रोकर्स हैं। तो एक्सचेंज ने क्या किया? ब्रोकर से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का डिपॉजिट ले लिया। मतलब अब ब्रोकर कुछ भी गड़बड़ करे तो पैसा तो पहले जमा है एक्सचेंज के पास, वो उसमें से नुकसान की भरपाई करेगा। तो ब्रोकर गड़बड़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब सब ब्रोकर ने क्या किया? सब ब्रोकर ने बाकी सब लोगों से पैसा ले लिया। सब ब्रोकर है ना, ब्रोकर ने सब ब्रोकर से पैसा कितना ले लिया? 2-2 लाख 1-1 लाख रुपया डिपॉजिट ले लिया। अगर सब ब्रोकर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसका पैसा कट जाएगा। और फिर सब ब्रोकर ने क्या किया? एक एक क्लाइंट का अकाउंट खोला और क्लाइंट से कहा कि भाई जैसा काम करना हो उस हिसाब से मार्जिन जमा कर दो। किसी ने 10,000 जमा किया, किसी ने 50,000 जमा किया, किसी ने 5 लाख जमा किया। अब मुझे ये बताइए कि आप अपने पैसे की परवाह करेंगे? करेंगे। तो सब ब्रोकर के पैसे की परवाह हो गई, हाँ वो भी सेफ रहेगा। तो ब्रोकर के पैसों की परवाह हो गई, हाँ वो भी सेफ रहेगा। मतलब ये इतना वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कि यहाँ पे पैसे का फ्रॉड अब पॉसिबल ही नहीं है, जब तक कि आप ही नादान न हो। आप अगर बिल्कुल नादान हो, और जैसे हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बुक डीआईएस होता था पहले। डीआईएस कैसा होता था कि आपने डीआईएस साइन करके दे दिया, मतलब समझ लो बैंक का चेक साइन करके दे दिया, और किसी ने आपके अकाउंट से शेयर ट्रांसफर कर लिए किसी और अकाउंट में, तो उसमें गलती किसकी है? आपके इग्नोरेंस की। अगर कोई चेक बुक ही साइन करके दे दे, आपका साइन है आप करके दे दो, फिर तो आपके साथ कोई भी कभी भी गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि स्टॉक मार्केट में ये जो फ्यूचर का मार्जिन आपसे लिया जा रहा है, उन्होंने मार्जिन किस हिसाब से लिया कि निफ्टी आमतौर पे देखे तो एक दिन में कितना माइनस हो सकती है? 10% पे तो सर्किट लग जाता है, लोअर सर्किट। तो उन्होंने 15 से 20% का आपसे मार्जिन रखवा लिया। तो अगर एकदम से सर्किट भी लग जाए तो नुकसान कितना होगा? और ऊपर से कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। आरएमएस बोलते हैं उसको, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंप्यूटर देख लेता है कि जहां जिसके मार्जिन खत्म हो रहे हैं वहां वो ऑटो स्क्वायर अप करवा देगा, या आपको इस तरह का एक्सपोजर ही नहीं देंगे। आपको पता है कि ट्रेडिशनल ब्रोकर जो पहले थे, जहां आप टर्मिनल पे जाके खरीदी बिक्री करते थे, वहां पे आपको अपना ख्याल रखना पड़ता था। और अगर वो सब ब्रोकर लोगों को ऐसे ज्यादा काम करने का मौका दे रहा है, ज्यादा लिवरेज दे रहा है, तो सब ब्रोकर भी परेशानी में पड़ जाता था। लेकिन जब से डिस्काउंट ब्रोकिंग शुरू हुई है, तो वहां पे उन्होंने आपको उस तरह के मार्जिन देना ही बंद कर दिया। आपको बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर जैसे अपस्टॉक्स है, एंजल है, जेरोदा है, जो भी हैं, तो सबका डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल आ चुका है। कम से कम ब्रोकरेज में अब आप काम कर सकते हो। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें वो इंट्राडे तक भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, कि अगर टी टी एस जेड ग्रुप के स्टॉक्स हैं या बी ग्रुप के भी कमजोर स्टॉक्स हैं, तो आपको इंट्राडे अलाउ ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई इसको आप डिलीवरी में उठाओ। मतलब आप पूरा पैसा चुका के इस स्टॉक को उठा लो, क्योंकि इसमें बड़ा नुकसान फायदा जो भी हो सकता है, तो पैसा आपने पूरा दे रखा है, इसलिए हमारा टेंशन नहीं है। और बाकी जो दूसरे अच्छे स्टॉक्स हैं, ए ग्रुप के स्टॉक्स,
उनमें आप आराम से ट्रेड कर पाते हो, आपको मार्जिन भी देते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा सेफ रहेगा कि नहीं, इस बात पे बात मैंने क्यों कर ली, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वेल कैलकुलेटेड है। बहुत समय तक तो लोग इस बात पे भरोसा नहीं कर पाते, यार मेरे शेयर रखे हैं वहां लाखों रुपए के, तो उनका ख्याल कौन रखेगा। आपको पता है स्टॉक मार्केट में बगैर चेक के आप पेमेंट नहीं कर सकते, अकाउंट ओपनिंग के लिए भी चेक देना पड़ता है आपको, 100 200 300 रुपए जो पे करने होते हैं उसका भी चेक लगता है। फिर आप अपना जो पैसा देते हैं वो आपके अकाउंट में रहता है और आपके नाम का चेक बनेगा और वो चेक बैंक में जमा होगा, तभी आप पैसा निकाल पाएंगे। तो कोई अगर आपके शेयर बेच दे तो उससे पैसे का फायदा वो नहीं उठा सकता। तो ऐसा काम कौन करेगा कि अगर मुझे कोई फायदा ही नहीं हो और मैं आपके शेयर बेच दूं और उसके लिए मुझसे सवाल पूछे जाए, मुझे सजा दी जाए, तो ऐसा काम कौन करेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में सबसे खास बात क्या हो गई है कि बाकी बिजनेस लोगों को लगता है कि वो बिजनेस तो सब मुझे सेफ लगते हैं और ये मार्केट का बिजनेस तो बहुत रिस्की लगता है, ऐसा लोग बोलते हैं। जबकि मैं आपसे कहता हूं कि बाकी बिजनेस में आपको बायर सेलर ढूंढने पड़ते थे। जैसे बाहर से कोई आदमी आएगा ना शेयर मार्केट में, उसको लगेगा कि जाके मुझे शेयर खरीदना है, ढूंढने पड़ेंगे अच्छे शेयर कहाँ मिल रहे हैं। और किसी अच्छे, पहले आप हर्षद मेहता स्कीम 1992 देखा ना, उस वक्त तो वो टफ जॉब था। उस वक्त आपको बोलने की स्किल चाहिए थी, लड़ने की स्किल चाहिए थी, वहां कॉम्पीट करने की स्किल चाहिए थी। अब वो सब खत्म हुआ। फिर आपको इंसान पहचानने की भी जरूरत थी, क्योंकि वांदा होता था वहां पे। वांदा वर्ड आपने सुना होगा इस सीरीज में, वेब सीरीज में क्या बताया था कि किसी ने, आपने माल बेचा 27,000 का और आपने लाके 25,000 रुपए दे दिए, 2,000 रुपए का गेप आ गया, तो इसको अगर ब्रोकर आपके साथ कर रहा है तो गाला कहलाएगा, और वांदा मतलब पेमेंट की कमी आ गई, कहीं पे हेर फेर आ गया हिसाब में। अब वो सब होता ही नहीं है। तो आप निश्चिंत हो कि बस, अब बायर सेलर आमने सामने आते थे तब व्यापार होता था। कैसा होता था पुराने बिजनेस में, एक हाट का दिन होता था, हाट बाजार, उस दिन बायर सेलर इकट्ठे होते थे तो बड़ा व्यापार होता था। पहले ये हालत थी गांव के शहरों के बिजनेस में। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े बाजार बन गए शहरों के, तो वहां हर रोज ही अच्छा व्यापार होने लगा। लेकिन आपने सोचा मेरी गली से या मेरी दुकान से कोई गुजरे नहीं तो मेरा बिजनेस कैसे होगा, इसलिए आप कपड़ा मार्केट में 1 करोड़ 2 करोड़ की दुकान लेके रखते थे। इतना पैसा लगने लगा और उतना ही आपका कंपटीशन भी बढ़ता गया। अपना नाम, अपनी पहचान उन तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत भी पड़ सकती थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ कि जब से सेंट्रलाइज्ड हो गया, टेक्नोलॉजी से जुड़ गया, तो मुंबई का, अहमदाबाद का, कोलकाता का, इंदौर का, कहीं का बाजार अलग अलग नहीं रहा। सब बायर सेलर एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, इसलिए हर रोज यहाँ पे हाट बाजार है। तो मैं आपको बता रहा था फ्यूचर में कि निफ्टी में सबसे ज्यादा कारोबार होता है। तो निफ्टी में उन्होंने आपसे इतना पैसा ले लिया जितना एक दिन में मैक्सिमम माइनस हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी यही केस रहा है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 25। तो बैंक निफ्टी अभी सपोज 26,000 या 25,000 चल रही है, 25 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख लो वैल्यू कितना आता है। उस हिसाब से 15 से 20% का मार्जिन लगता है। एनआरएमएल में, एनआरएमएल मतलब पूरी रात रख रहे हैं तो, और एमआईएस कर रहे हैं तो इंट्राडे में कर रहे हो, इसलिए आपको कम मार्जिन लगेगा। इसमें भी अगर हम कैलेंडर स्प्रेड बना लें, कैलेंडर स्प्रेड कैसे होता है कि किसी ने सोचा कि हो सकता है निफ्टी एकदम से बहुत ऊपर जाएगी, हो सकता है निफ्टी एकदम से बहुत नीचे जाएगी, तो 10 दिन पहले या हफ्ते में एक बार इस मंथ की निफ्टी को बाय कर लिया, नेक्स्ट मंथ की निफ्टी को शॉर्ट सेल कर दिया और सो गए। अब 7-8 दिन बाद पता लगा कि निफ्टी हमने जहां खरीदी थी, कहां खरीदी थी, 11,750 पे खरीदी थी। अब वो कहां दिख रही है, 12,150 दिख रही है। कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 500 पॉइंट मिल रहे हैं। अब इधर 500 पॉइंट मिल रहे हैं तो उधर 500 पॉइंट का नुकसान हो ही रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ ये 500 पॉइंट प्रॉफिट के बुक किए, और उधर जो शॉर्ट सेलिंग वाली पोजीशन है उसमें आप रुके हुए हैं, उसका लॉस अभी बुक नहीं किया। जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस है उसका लॉस आपने बुक नहीं किया। और अब आपने उसके साथ में एक कॉल खरीद लिया, एक, है ना, एक, उसको आपने एक कॉल खरीद लिया और शॉर्ट की पोजीशन में बने हुए हैं। ऐसे हेजिंग करके छोड़ दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतनी तेजी आने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ी मंदी तो आएगी, और ये सोच के आप को ऐसा हुआ कि अब ये ज्यादा गिर के तो नहीं आया, लेकिन एक दिन इसमें 100-150 पॉइंट की सेलिंग आ गई, तो उधर आपको नुकसान हुआ नहीं था और इधर 100-150 पॉइंट
इधर जो मतलब उधर 500 पॉइंट मिले थे तो इधर 350 पॉइंट का नुकसान हुआ, टोटल 150 पॉइंट आपने आराम से बचा लिए। तो इसको कैलेंडर स्प्रेड कहा जाता है। ये एक पोजिशनल कैलेंडर स्प्रेड हो गया। कैलेंडर स्प्रेड मतलब एक एक एक्सपायरी को, इस एक्सपायरी को खरीद के नेक्स्ट एक्सपायरी को बेचना, इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को बेचना। हम इसको इंट्राडे में कैसे करते हैं? इंट्राडे में हम एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं। हम निफ्टी के फ्यूचर में 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में कितना स्टॉप लॉस लगाते हैं? 30 to 40 पॉइंट्स का। ठीक है। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन क्या चीज है कि अब आपके पास नहीं है इतना पैसा कि 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की मार्जिन दे सके, इतना पैसे ही नहीं है, ना इतना रिस्क लेना चाहते हैं कि आपको नुकसान 50,000 का दिखे, ऐसा रास्ता भी खुला हो। तो हम क्या करेंगे, एक कॉल उठा लेंगे। कॉल हमको दिख रहा है 12,200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल, क्योंकि निफ्टी जहां खड़ी है उससे अगली स्ट्राइक प्राइस क्या क्या है? 12,200, 12,300, 12,400, 12,500। तो 12,200 का कॉल हमको कितना दिख रहा है? 100 रुपए का है सपोज। तो 75 इंटू 100 लॉट साइज फ्यूचर की जो है वही ऑप्शन की है, तो 7500 रुपए आपका टोटल आपका लग रहा है। अब ऑप्शन में लिमिटेड लॉस होता है, मतलब मैंने 7500 रुपए का निफ्टी का कॉल खरीद लिया। अब निफ्टी बढ़ेगी तो कॉल भी बढ़ेगा, लेकिन निफ्टी नहीं बढ़ी, नीचे गई तो ये कॉल नीचे जाएगा। 100 से ये 100 से 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आप जहां चाहे वहां निकल सकते हैं, हम वहां स्टॉप लॉस लगा के भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए, लॉस बुक नहीं कर पाए और निफ्टी यहां से 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जाए, तो आपका नुकसान कितना होगा? टोटल जितनी प्रीमियम है 7,500 रुपए जितने आपने लगा रखे थे, बस वही आपका लॉस है। जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो कॉल खरीदने में या पुट खरीदने में, कॉल खरीदते हैं जब तेजी आपको आगे मिलने वाली लगती है, और जब आपको मंदी मिलने वाली लगती है तो आप क्या खरीदते हैं? पुट खरीदते हैं। तो एक होते हैं इंडेक्स के ऑप्शन, मतलब निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट। ऑप्शन ही कॉल पुट है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन सबको मिला के इसको कहा जाता है डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसको कहा जाता है? जो किसी और से बना हो, जो किसी और से पैदा हुआ हो, है ना। डेरिवेटिव का हिंदी मीनिंग है व्युत्पन्न, जो किसी और की परछाई है। तो ये और की परछाई क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि जब स्पेकुलेशन करना हो प्राइस पे, तो असली सामान की जरूरत नहीं है। मैं इसको शायद आपको कमोडिटी के एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कमोडिटी में सोना और चांदी पहले आप कैसे ट्रेड करते थे? आपको जाके सराफा बाजार में सुनार के यहाँ एक अच्छे सेलर को ढूंढना था जो सही क्वालिटी का माल बेचता था। उसको जाके आप वहां से सोना खरीदते थे, फिर उस सोने को संभाल के लाते थे और अपनी तिजोरी में रखते थे, उनको पेमेंट करते थे। ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ती थी, जिसमें आपको कई घंटे लग सकते थे। और फिर जब आप अपना सोना बेचने चाहते थे तो आप अपने बायर को वो दिखाते थे, उसकी क्वालिटी चेक कराते थे, फिर वो खरीदता था, फिर हमको उसकी पेमेंट का इंतजार रहता था कि भाई पेमेंट सही हो जाए, ये आदमी पेमेंट तो देगा ना। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती थी। अब प्राइस पे स्पेकुलेशन की बात आ गई तो क्या कमोडिटी में फ्यूचर्स बन गए गोल्ड और सिल्वर के। अब गोल्ड और सिल्वर को आपको देखने की भी जरूरत नहीं, तो ये क्वालिटी वाला जो इश्यू था वो खत्म हो गया। अब क्वांटिटी कैसी हो गई? फंजिबल। फंजिबल एक वर्ड है, मींस फर्क नहीं पड़ता है। रिलायंस जैसे, रिलायंस है या गोल्ड का कोई फ्यूचर खरीद रहे हैं तो दिखाना भैया अच्छा है कि नहीं है, ऐसा करते हैं कि आप गोल्ड भी नहीं खरीदते वक्त आप फ्यूचर खरीद रहे हैं सिल्वर का, गोल्ड का, कमोडिटी में, तो क्वालिटी वाला इश्यू खत्म हो गया। क्वालिटी का इश्यू कब आएगा? उसमें भी डिलीवरी होती है। कमोडिटी में ऐसा होता है, वेयर हाउस रिसिप्ट होती है। आप यूं तो फ्यूचर कैसे लेते हैं? मार्जिन देके एक्सपायरी तक आप रख रहे हैं और फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अगर आप पूरा पेमेंट करके डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपको वीएआर मिलती है, वेयर हाउस रिसिप्ट, और वो रिसिप्ट दिखा के आप वहां से सोने की डिलीवरी ले सकते हैं, जिसमें +-2% का क्वालिटी का हेरफेर हो सकता है। समझे? पर ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप फ्यूचर में यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? आप यहाँ पे प्राइस में स्पेकुलेशन करना चाहते हैं। तो जब
10 रुपया देके 100 रुपए का स्पेकुलेशन हो सकता है, तो मैं अपना 100 रुपये क्यों फंसाऊंगा? तो नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइस में खरीदी बिक्री करके बाहर निकल जाते हैं। तो सोना चांदी को यहाँ से उठा के वहां पहुंचाने के, वहां से उठा के यहाँ पहुंचाने की, पेमेंट लेने की, देने की, क्वालिटी चेक करने की, ये सब झंझट खत्म। चोरी से बचाने की, छुपा छुपा के घर लाने की, लॉकर में रखना, तिजोरी में रखना, ये सब कुछ नहीं चाहिए। सब किस्सा खत्म हो गया। ऐसा ही जब हम शेयर डिलीवरी में लेते थे ना, तो आपके डिमेट में शेयर की डिलीवरी जाती है, आपका पैसा जाता है किसके पास? जिसने आपको शेयर बेचा, और उसके पास से शेयर डिमेट से आपके डिमेट में आता है। ये सब प्रोसेस होती है, पर आपको दिखती नहीं है आजकल। पर फर्क है, जब आप डिलीवरी उठाते हैं तो पूरा पैसा लगता है, पूरी प्रोसेस लगती है, इसलिए ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। आप फ्यूचर में जब काम करते हैं तो आपको ये सब प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, इसलिए ब्रोकरेज इंट्राडे का ही लगता है। तो प्राइस का स्पेकुलेशन में हमने सोने में भले लाख रुपया कमा लिया, लेकिन सोने का एक टुकड़ा भी देखा नहीं, एक झलक भी नहीं देखी, जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा शक्कर में, गेहूं में, इलायची में, यहाँ वहां जो जो फ्यूचर अवेलेबल है, जब आप देखते हैं उसमें एनसीडीएक्स है ना, तो एनसीडीएक्स क्या करता है? मेटल और एग्री कमोडिटीज में, दोनों में ज्यादा, दोनों में काम करता है। एमसीएक्स में मेटल में और एग्री में दोनों में काम होता है, लेकिन एमसीएक्स जाना जाता है मेटल के ट्रेड के लिए ज्यादा, और एनसीडीएक्स जाना जाता है एग्री कमोडिटी के ट्रेड के लिए ज्यादा। तो ये सब चीजों पे हम लोग आपको ज्यादा बताते क्यों नहीं है? क्योंकि एग्री कमोडिटी एक लोकल चीजों से ज्यादा प्रभावित होती है। तो अगर आपको उसकी पकड़ नहीं है, तो आपके लिए वो उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो जाएगी। ये अभी उतने मेच्योर मार्केट बन भी नहीं पाए हैं, क्योंकि कमोडिटीज बहुत देर से आए हैं, स्टॉक मार्केट बहुत पहले से है। स्टॉक मार्केट को 1875 से है, तो आज कितना टाइम हो गया, आप हिसाब लगा सकते हैं। तो शुरू शुरू में जब ये नया मार्केट था, तो ये मैच्योर नहीं था। तो ये आपने देखा ना, स्कीम 1992 में वो सब कुछ क्यों किया जा सकता था? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप थी। वहां से कोई खबर या अफवाह फैले, तो अफवाह का खंडन करने के लिए कोई साधन नहीं था। अभी आपके पास कोई अफवाह आएगी तो आप क्या करेंगे? अभी गूगल कर लेंगे, उधर टीवी खोलेंगे, सीएनबीसी, टीवी 18 और आवाज, जी बिजनेस, और आपको पता लग जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो बोल रहे हैं सब झूठ है, और आप घबराना बंद कर देंगे। चलिए, तो आपको समझ में आया। ऑप्शन की बात कर रहा था मैं। कॉल तेजी के लिए और पुट मंदी के लिए होता है। एक इंडेक्स ऑप्शन होता है जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल पुट बहुत पॉपुलर होते हैं। मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। देखो, निफ्टी में बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, बहुत सारी। मतलब अभी चल रहा है 12,200, तो 12,300, 12,400, 12,500, 12,800, 13,000 तक, उससे भी आगे। इधर नीचे अगर बात करें तो 12,000, 11,900, 11,900, 11,800, 11,700, ऐसे करके 11,000 तक इधर भी है। अब आप पूछेंगे सर हमको कौन सा लेना चाहिए? तो अगर ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे नियरेस्ट आउट ऑफ मनी आपके लिए कम रिस्की रहेगा। नियरेस्ट आउट ऑफ मनी मतलब अगर 12,150 पे निफ्टी खड़ी है, तो पहला कॉल जो नजर आ रहा है वो 12,200 है, और 50 वाली डिनोमिनेशन को उसको हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। तो हम 100 से ही बात करें। 50 वाले अवेलेबल हैं, पर 12,200 का कॉल और 12,100 का पुट, ये आपके, इनका रेट नोट करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, निफ्टी बढ़ी तो कॉल कितना बढ़ा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, निफ्टी के बढ़ने पे कॉल बढ़ता है और पुट गिरता है। निफ्टी के गिरने पे पुट बढ़ता है और कॉल गिरता है। निफ्टी के गिरने पे पुट बढ़ता है, निफ्टी जब नीचे जाती है तो पुट बढ़ता है। क्योंकि पुट में किसको खरीदा आपने? मंदी खरीद रखी है, ठीक है। तो अब किसी इंसान को ऐसा लगता है मैंने 2 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, और उसको डर लगता है कि रातों रात कोई बड़ी मंदी आ जाएगी तो नुकसान बहुत हो जाएगा। तो उस नुकसान की मार को कम करने के लिए आदमी क्या कर सकता है? हर महीने एक छोटा सा पुट खरीद के रख ले। 50 रुपए का पुट खरीदा, 50 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम 50 रुपीज इंटू 75, कितना पैसा लगेगा? 75 इंटू 50, तो 3750 रुपए। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। चलिए, तो मैंने आज आपको ऑप्शन के बारे में कुछ कुछ बताया है। ऑप्शन थोड़ा टिपिकल लगता है, आप ऑप्शन से रिलेटेड पहले हमारे सारे वीडियो देख लीजिएगा। पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, याद दिला दूं कि संडे के दिन 2 से 3 बजे, 2 to 3, हाँ, 199 वाला जो हम छोटा सा कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें 10 मिनट स्ट्रेटेजी होगी स्टॉक मार्केट के लिए, कमोडिटी के लिए, करेंसी के लिए। उसके लिए काफी सारी बुकिंग्स आ गई है, तो आप उसको बुक कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं है।
इंक्वायरी में भी आपको बहुत ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल रही है जिसके पास समय और समझ दोनों कम हो, वो उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके एक अच्छा स्टार्ट ले सकता है। क्रिसिल होल्डिंग 2000 फ्रॉम 1 ईयर, व्हाट इज फ्यूचर? क्रिसिल अच्छा शेयर है, पर अब आपको इसमें से कुछ डेली प्रॉफिट निकालना चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस लेवल पे। सिल्वर माइक्रो में कितना टारगेट रखूं? देखो, टारगेट आप कभी भी डिफाइन मत करो। मूवमेंट आता है 5 से 10 मिनट में, अगर आपको दिखा वहां पे 200 पॉइंट का मूवमेंट आया है तो आप वो 200 पॉइंट, 180, 150 पॉइंट लेके निकल जाओ, और उसी 5-10 मिनट में 2000 पॉइंट का मूवमेंट भी आएगा, तो आपको पूछना नहीं पड़ता किस दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आज बताइए आप, कोई अगर निफ्टी लेके गया होगा तो 150 पॉइंट ऊपर खुल गई निफ्टी, तो पैसा आपको मिलेगा ना, कौन पूछ रहा है आपसे? और अगर कोई शॉर्ट करके गया होगा तो उसको वो 150 पॉइंट का नुकसान हो गया होगा। सर, हाई टिकट शेयर और लो टिकट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए मैं हाई टिकट शेयर की बात करूंगा। थैंक यू सर। आज टाटा स्टील में प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छे। देखिए, मेटल सेक्टर चल रहा था, आपको मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ। सेक्टर देखो और एक छोटी सी क्वांटिटी लेके सुबह शाम के लिए छोड़ दो, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर का पूरा एक फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स है जिसमें इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर दोनों की डिटेल है। वो 5500 का है और उसमें 10 से 12 स्ट्रेटेजीज है। सर, आज बैंक निफ्टी करीब करीब तक आया, टेस्टिंग वापस से नीचे आ गया। हाँ, देखिए, ये सब उठापटक होती रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने सुना कि यार बाजार में बहुत तेजी है, उस दिन लोग बहुत नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो बना रहा ऊपर, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऊपर से नीचे चले गए। और आज आपने देखा, ये रूट मोबाइल जो इतना मजबूती से अपर सर्किट चल रहा था, वो लोअर सर्किट दिखा रहा है। तो ध्यान रखना है इस बारे में कि इसमें रूट मोबाइल में डे के हाई पे बाइंग लगाई, हाई एक्टिवेट हुआ और वो ऊपर गया 12-14 पॉइंट तक, तो आपको तत्काल प्रॉफिट बुक कर लेना है या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना जरूरी है। बगैर स्टॉप लॉस के और बगैर सही क्वांटिटी के काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि हाई बीटा शेयर है रूट मोबाइल। अब क्या होगा, कल के दिन से अगर अचानक से यहाँ पलट के भागना शुरू कर दे तो अपर सर्किट के सिलसिले शुरू कर सकता है, लेकिन पहले छोटी क्वांटिटी, धीरे धीरे हाई पे बाइंग करके क्वांटिटी ऐड करना। हैप्पीएस्ट माइंड लॉस पर चल रहा है, क्या करें? हैप्पीएस्ट माइंड में कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यही कहूंगा कि बड़ी क्वांटिटी अगर आपने ले ली है तो थोड़ी क्वांटिटी खाली करो, नीचे अगर मौका मिले तो फिर से री एंटर कर लेंगे, नहीं तो जो बची हुई क्वांटिटी है वो आगे चलेगी ही। केमकॉन के रिजल्ट है, हाँ, केमकॉन अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। देखो कल क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। आपको क्या करना है, एक तरफा रिजल्ट अच्छे बुरे हैं ये सोच के काम नहीं करना है। रिजल्ट के कैलेंडर के दिन केमकॉन का डे का हाई देखा और डे का लो देखा, दोनों पे ऑर्डर लगा के रखना। सपोज आपकी कैपेसिटी 50-50 शेयर की है, तो 50 शेयर के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग और 50 शेयर के लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग, और जैसे ही मूवमेंट आएगा फटाफट प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकलो। सर, बीपीसीएल टारगेट इट एज पर योर एडवाइस टुडे, प्रॉफिट बुक हुआ, क्या बात है। टाटा मोटर 3000 क्वांटिटी 137, होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म विद 120 1 to 3 स्ट्रेटेजी। टाटा मोटर को रख सकते हैं, अब मूवमेंट आएंगे, क्योंकि क्या है, इंस्टीट्यूशन अभी तक खरीदी नहीं कर रहे थे, अब वो नए सिरे से खरीदी करना शुरू कर देंगे। अनिश जी, क्या बात है। हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको सिखा सके, है ना, और उसके साथ में हमने हर तरह की कोशिश कर रखी है कि अगर आपको अपने ऊपर यह भरोसा आने लगता है कि अब बात समझ में आने लगी है, अब हमको लगता है स्टॉक मार्केट तो कमाल की जगह है, तो उसको जल्दी सीखने के लिए आप कोई भी पेड वीडियो कोर्स लेके कोशिश करना शुरू करो, और नहीं तो यहाँ हम रोज आ ही रहे हैं और हमारे वीडियो हैं ही सी फ्री वाले, तो उनको देख के आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि पैसों की भरपाई हो जाती है, समय की भरपाई नहीं होती। मैं क्या बोल रहा था कि ये चुनाव के पास वक्त का जो ये मौका है, ये कमाल का मौका हो सकता है। तो मौका कैसा था कि 1850 रुपए पे रिलायंस आया था। अब रिलायंस में तो डर नहीं था ना ज्यादा लोगों को, तो 1850 से 1950 रुपए, 100 रुपए का मूवमेंट मिल गया। किसी ने 100 शेयर खरीद लिए, क्योंकि पहले से हिम्मत जुटा रहा था, धीरे धीरे 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 2 महीने से कहानी चल रही थी। अभी हिम्मत इतनी आ गई, 200 शेयर ले लिए, तो 20,000 रुपए लेके बाहर आ गया ना आदमी। तो हमेशा हम, पता है काय से चुक जाते हैं, हम चुक जाते हैं
सिर्फ 10 दिन की दूरी से। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी वीडियो कोर्स या कोई कोर्स लेके सीखना शुरू किया होगा और उनको ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा सही चीज है यार, लेकिन अभी वो बड़ी क्वांटिटी ले पाते उसके पहले बड़ा मूवमेंट आ गया, तो उनको लगेगा अरे यार अभी अगर ठीक से कर लेते तो मजा आ जाता। इसलिए ध्यान रखो, तैयारी करते रहो। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 6 महीने बाद, तो तैयारी आज से शुरू करो। सर व्हाट अबाउट एसबीआई बैंक, इट मे क्रॉस 220 टुमारो, प्लीज सजेशन। कल सुबह ऊपर खुले एक बार तो बुक कर लेना और हाई पे स्टॉप प्लस बाइंग लगा लेना। सीडीएसएल अच्छी कंपनी है। यूपीएल और भारतीय एयरटेल पर आपका व्यू। देखो दीपक नाइट्रेट अच्छा शेयर है। क्रिसिल, क्रिसिल भी अच्छा शेयर है, बताया मैंने आपको, लंबे समय के लिए परफॉर्म करेगा। हाउ टू पे 199, यहाँ पे आपको पेमेंट लिंक मिलेगी, ऑनलाइन आप पेमेंट, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पे आप गूगल पे फोन पे कर दीजिए। एचपीसीएल में तो आज अपर सर्किट लग गया है, अच्छा परफॉर्म किया है इसने। और कानकोर, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो जब चलेगी तो एक तरफा चलेगी, अभी थोड़ी परेशानी में है। यूपीएल बहुत करेक्ट हुआ है तो अब उसमें बाइंग आ गई। आज मैंने आपको हाई पे बाइंग लगाने को कहा था, तो हमने 413 पे बाइंग लगाई, 419 चला गया है। पर ये गिर के कहां से आया था, चार्ट में देखिए 470 480 के लेवल से गिर के आया है। तो कल का दिन अगर ये और चला तो 440 445 का लेवल बनाना भी बड़ी बात नहीं है। सर एसआरएफ कितने टाइम तक होल्ड करना है, एसआरएफ को ज्यादा टाइम होल्ड ना करें। एसआरएफ एक दिन भागता है और फिर उतनी ही जल्दी उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके वेट करना पड़ेगा, जाने को वो 5000 भी चला जा सकता है। 199 वाले वेबिनार में ऑप्शन की स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी। यहाँ तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबके पास एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी हो, सिग्नेचर स्ट्रेटेजी, कि जब भी आप पहुंचे लाइट हार्टेड होके आपने छोटी सी क्वांटिटी में वो काम कर लिया और पैसा लेके बाहर निकल गए। हैप्पीएस्ट माइंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है क्या? बिल्कुल सर। कोल इंडिया 125 यूटीआई एमसी माझगांव डॉक एक लॉट क्या करें? रख सकते हैं, अब घबराने की बात नहीं। आज पीवीआर में 1200 और वीआईपी में 800 मिले। आई ज्वाइन सुपर ट्रेडर कोर्स लाइव, क्या बात है, वेरी गुड पार्श्व जी। हाँ आपने ज्वाइन किया है आज 20,000 वाला कोर्स। एक्चुअली सीट्स नहीं है, पर पार्श्व जी ने बुकिंग करा के रखी है कि जब भी होगी फ्री में तब करने को राजी हूँ। गुड, ये जो डिटर्मिनेशन है यही इंसान को आगे बढ़ाता है। मतलब देखिए हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं या मोबाइल खरीदने जाते हैं अपने शौक के लिए, तो हम इतने डिटरमाइंड होते हैं कि भाई लेके आऊंगा। लेकिन जब हम सीखने जाते हैं और अपने अंदर इंफॉर्मेशन, अंदर से सजावट की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ऐसा होता है हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो किसी ने रोक लिया तो हम रुक गए। ये मत कीजिए। आप बाहर की सजावट पे ध्यान दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन भीतर की सजावट हो गई ना तो बाहर की सजावट का तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अशोक लेलैंड अच्छा शेयर है लंबे समय के लिए, लेकिन इसमें एकदम से बहुत बड़े बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे, तो आपको हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आईओएल चला है आज, क्या बात है, 1000 रुपए आपने कमा ले, है ना। आईओएल केमिकल अब ये जो चलता है जब, तो बहुत एक तरफा चलता है। अभी तो क्या हुआ कि फार्मा सेक्टर के फ्रंट रनर स्टॉक्स ही चले हैं। अब पीछे वाले स्टॉक जब चलना शुरू करेंगे तो इनमें बड़े बड़े मूवमेंट आ जाएंगे। सर टोरेंट फार्मा 7 क्वांटिटी 1919 पे है वो, और अभी 2273 का लॉस है। क्या करें, इनको घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है। ये स्टॉक ऐसे है जो अचानक से चलेंगे, सेक्टर चलेगा तब नहीं चलते, फिर बाद में चल सकते हैं। रेवती जी आपका स्वागत है, न्यू सब्सक्राइबर। सर गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय लेते समय सीएमपी से बहुत ज्यादा अमाउंट दिखा रहा है। दिसंबर तो ऐसे ही दिखाएगा, अगर आप आगे का फ्यूचर देखने जाएंगे तो वहां पे प्रीमियम रहेगी, लेकिन रिलेटिव मूवमेंट सेव रहेगा। सर विच शेयर इज द बेस्ट शॉर्ट टर्म बाय टू मुहूर्त ट्रेड? मुहूर्त के ट्रेड के लिए सबसे अच्छा, अभी तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ही बोलूंगा। यूपीएल और भारतीय एयरटेल, इनमें मूवमेंट बना रहेगा, अब कमजोर नहीं बचे ये। अब यहाँ पे इनमें खैर यूपीएल की कमजोरी तो एकदम खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे एकदम उठने के बाद वापस थोड़ा गिर भी सकता है, लेकिन 5 दिन का हाई तोड़ा तो एकदम भागेगा। पीएनबी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? पीएनबी अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर दिखता है मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई।
अगर पीएसयू बैंक सेक्टर से बात करें सर, गोल्ड दिसंबर बाय ऑर्डर लेते समय सीएमपी से बहुत ज्यादा बता दिया मैंने आपको कि एचयूएल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, बहुत अच्छा है सर। आपके कोर्स वाले अकाउंट में 199 डिपॉजिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। डॉक्टर रेड्डी शेयर 5200 की बाइंग है, 75 शेयर। तो डॉक्टर रेड्डी में घबराने का ज्यादा जरूरत नहीं है, पर आप चर्निंग सीखिए। मैं पता नहीं अभी सभी लोगों को हर एक स्टॉक सजेशन में मेरे को बोलना पड़ता है चर्निंग सीखो, चर्निंग सीखो। देखो, चर्निंग और ट्रेड रिपेयर के बगैर आप किसी भी स्टॉक को झेल नहीं पाएंगे। अगर आपने चर्निंग नहीं की है तो मैं आपको अभी एग्जांपल दिया कि कल सुबह हैप्पीएस्ट माइंड कहां था, 350 रुपए दिखा रहा था। अब 350 रुपए के भाव पे बिक रहा था, 4-5% प्लस था, और अभी तो बाजार पूरा डाउट में था। तो ऐसा लग रहा था अभी भी ये पहलवान बन के खड़ा है, कहीं कोई गिरावट नहीं दिख रही थी, 346-47 तक बराबर बना रहा। आज जब बाजार इतना प्लस था, तब एपीएस माइंड सुबह से 6% माइनस दिखा रहा था। लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे में अगर किसी ने ये सोचा चर्निंग के लिए कि चलो मैंने वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लिया, और एक तो ऐसा होता है कि आपने सुबह बेचा और शाम तक इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। दूसरा ऐसा होता है कि 2-4 दिनों में मेरे को लगा कि ऊपर के लेवल पे कहीं बिक गया तो मैंने बेच दिया, उसके बाद नीचे कहीं पे भी इकट्ठा कर लूंगा। ये मैंने किया है। मैंने भारतीय एयरटेल को उस दिन 460 में बेचा था, तो मुझे 4 दिन से 452, 54, 56, 52, 54, 56 ऐसे दिख रहा है। आराम से खरीद सकता हूँ कहीं पे। और डिलीवरी की ब्रोकरेज आज कोई बड़ा इश्यू नहीं रह गया। तो आप जो भी अंदाजा लगाते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं सर बार बार खरीदने बेचने में पैसा कितना लगेगा, कैलकुलेट करो कितना लगेगा। आप अंदाजे में क्या समझ रहे हो? तो कई बार लोग क्या होते हैं, बाहर इसलिए नहीं निकलते कि सर बार बार की ब्रोकरेज तो लग रही है, ब्रोकरेज लग रही है 10 पैसा, आपको नुकसान हो रहा है 2 रुपए का। तो ब्रोकरेज के चक्कर में, है ना, नाल के लिए घोड़ा नहीं खरीदना हमको। एमजीएल कैसा शेयर है? एमजीएल देखिए परफॉर्म तो करता है लेकिन लुढ़क के वापस नीचे भी आ जाता है। बंधन बैंक का व्यू क्या है? बंधन बैंक बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं रहेगा, लेकिन जब मिड एंड स्मॉल कैप की बाइंग अच्छी आएगी तब वो भी चलेगा। ठीक है। न्यूलैंड लैब पे व्यू, न्यूलैंड लैब जब भी चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, और फार्मा में कंपेरेटिवली गिरता बहुत कम है। सर ओपन हाई पर बाइंग वीकली पर करेंगे, प्लीज आंसर। नहीं नहीं, वीकली में, वीकली पे बाइंग जो करने वाली स्ट्रेटेजी अलग है, उसको ऑल इन वन स्ट्रेटेजी कहते हैं, है ना। स्विंग ट्रेडिंग में का हिस्सा है वो। रिलायंस पार्टली पेड बाइंग प्राइस। टाटा मोटर कैसा रहेगा शेयर शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, ऑटो सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। तो अभी आप मंथली लूजर देखो ना। आप देखो दिवाली के लिए ले रहे हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त का मंथली लूजर अगर आपने उठाया तो आपको ज्यादा परेशानी हो इसके चांसेस नहीं बनते। तो मंथली लूजर स्टॉक आपने उठा लिया, और आगे फिर आपके पास मौका रहेगा कि 10-15 दिन में आपको उसका प्रॉफिट बुक करने का मौका भी मिलेगा, और स्विच करके फिर किसी दूसरे शेयर में जा भी सकते हैं। वो, क्योंकि ये जो मुहूर्त है दिवाली का और लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करने का एक तो परंपरागत तरीका है, वो है कि आप दिए जलाओ, मिठाई चलाओ, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी की असली पूजा तब होती है जब सरस्वती जी की पूजा साथ में की जाए। मतलब आपको ये सीखना है कि इस साल, इस दिवाली से अगली दिवाली तक हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानिंग को राम भरोसे नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत मेहनत करके अपना पैसा बनाते हैं। मतलब ये समझ लो कि एक आदमी 2-2 घंटे ओवर टाइम करने को राजी हो सकता है। एक इंसान को अगर थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता हो तो एक दूसरा पार्ट टाइम जॉब करने को तैयार हो सकता है। वो अपनी सारी इच्छाएं दबा के पैसा बचाता है, बचाता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जो पैसा हमने बचाया है उसको लगाने की बात आती है, तो आपके दरवाजे पे खड़े होके जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर आ जाएगा, आपका रिश्तेदार, नातेदार, परिचित, पड़ोसी, वो आपको जो सजेस्ट करेगा आप वो कर लोगे। हम हमारे पास ऐसा होता है पहले आओ पहले पाए का ऑफर। हमारे पास अपनी समझ नहीं है कि भाई मुझे प्लानिंग कैसे करनी है। ये जो पैसा आपने कमाया है ना, ये तो बीज की तरह है। तो अगर 5 किलो गेहूं आप खाने की बात करो तो बहुत कम है, लेकिन बोने को बात करो तो बहुत है। तो इस बीज को बोने की इस बार आप कसम खाएंगे इस दिवाली पे। इस दिवाली पे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी सीखनी है। अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से अभी भी डर लगता है सर के इतना समझाने के बाद में, तो छोड़ो आप ट्रेडिंग और ऑप्शन और फ्यूचर की बातें, कमोडिटी भी मत करो। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट वाला कोर्स जो कहता है कि
दिन में 50 रुपए का शेयर खरीद के रख दूं, 20 रुपए का शेयर खरीद के रख दूं और ये चलता रहे, तो कितना पैसा बनेगा? वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। एक्चुअली होता क्या है, पहले हमारी ज़िंदगी में उम्मीद का आना ज़रूरी है। समझो आपने रोज़ 50-50 रुपए करते-करते साल भर के आपके पैसे कितने इकट्ठे हो गए? ज़्यादा नहीं, 30-40 हज़ार रुपए इकट्ठे हुए। वो 40 के 45-48 दिखने लगे। तो यहाँ से क्या कहानी शुरू होगी? यहाँ से आपको इस बात का रुझान शुरू हो जाएगा कि नहीं यार, ये देखो पैसे, ये तो मैं खत्म करके ज़ीरो ही कर रहा था। पहले तो ये बच गए और बचने के बाद ये बढ़ भी गए। और बाजार में उतार-चढ़ाव सब आया था। लोग कहते थे रिस्की, रिस्की, हाँ, मेरे को टेंशन आया था, लेकिन देखो पैसा तो बढ़ा है। तो उसके पार चले जाओ तो डर खत्म हो जाता है। सिप्ला के कल रिजल्ट हैं, क्या करें? सिप्ला के रिजल्ट के लिए मैं यही बात करूँगा कि पहले तो एक बार जहाँ खुलेगा, गैप अप खुल सकता है, वहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लो और दिन के हाई पे बाइंग भी लगा दो और दिन के लो पे शॉर्ट सेलिंग भी लगा देना। ये तरीका रहेगा रिजल्ट के दिन किसी भी स्टॉक को हैंडल करने का। ये मैंने अभी आपको दूसरे केमकॉन के लिए भी बताया है। कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताता हूँ कि आपको याद हो जाए फ़ॉर्मूले की तरह। मतलब जब वहाँ बाज़ार चलता है ना, तो कई सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं, पर वो दिमाग में रिकॉल नहीं आती होती मौके पे और हम काम नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पुराने ज़माने में श्रुति ज्ञान चलता था, इंडिया में श्रुति ज्ञान, किताबें, कॉपी और पेन, ये सब नॉलेज नहीं था। अभी हम क्या समझते हैं, वो कॉपी भर-भर के एग्ज़ाम के आंसर लिखने को हम बहुत समझते हैं कि ये नॉलेज है। अभी 200 साल, 250 साल पहले तो गुटेनबर्ग बर्ग ने प्रिंटिंग का आविष्कार किया, इसलिए किताब आपके हाथ में आई। 5000 सालों से क्या नॉलेज नहीं था? तो नॉलेज में श्रुति ज्ञान मतलब वो आपको बार-बार, बार-बार एग्ज़ाम्पल के साथ चीज़ें बताते थे, फिर कंठस्थ भी करा देते थे। ये माना जाता था जो कंठस्थ है वो अंतस्थ है। मतलब जो मेरे दिमाग में मेमोराइज़्ड है चीज़ें और जिनका सार मैंने समझ लिया, वो मेरे साथ जाएगा। तो यहाँ पे वही बात मैं कर रहा हूँ कि जब बाज़ार चलता हो, तब अगर आपकी कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में हमेशा रहे, तो आप चुकोगे। और ये पहले से आपको श्योर नहीं हो जाती, पहली बार सुनते हो, तो आपको एकदम डाउट लगता है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। फिर आपने 2-4 बार देखा तो आपको लगा ठीक है। फिर चौथी, 5वीं बार में आपको लगा कि हाँ, हाँ, आप मुझे अच्छे लगने लगे। तो हाँ, स्ट्रैटेजी का और नॉलेज का भी यही मामला है। राजेश एक्सपोर्ट नॉट मूविंग आफ्टर गोल्ड प्राइस सर्ज। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसा स्टॉक है, जो अपने ही तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखाता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा के रखना मत आप और इसमें वीकली चर्निंग ज़रूर करना। मतलब आपने कोई शेयर उठा के रखा है समझो ₹800 पे, अब वो खड़ा हो गया जाके ₹750 पे। तो हमने क्या किया, 750 पे अपने 500 शेयर में से 200 शेयर खाली कर दिए और 5 दिन का हाई बन रहा था कहीं 780 का, तो 780 पे बाइंग करने को राज़ी हो गए। अब ऐसे में क्या हुआ, ये ऐसा स्टॉक कभी लुढ़कते-लुढ़कते कहीं नीचे आ जाए, कहाँ आ जाए? पता लगा ये आ गया अपना, वहाँ से गिरते-गिरते ₹600 के लेवल पे, 650 के लेवल पे, तो आपको झटका नहीं लगेगा। नमस्ते सर, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर न्यू ट्रेडर? नए ट्रेडर के लिए हमारे फ्री वीडियोज़ आपको देखना शुरू कर दीजिए और सीएनबीसी टीवी 18 और आवाज़, जी बिज़नेस, इनको देखना शुरू कीजिए। इनकी बातें मान-मान के और कूद पड़ना है बाज़ार में, ये नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ, वहाँ वोकैब्युलरी जो है मार्केट की, उससे फ़ैमिलियर होना सीखेंगे धीरे-धीरे। और अपने आप को ये मत बोलना, जैसे हमारे 6 मंथ के जो भी ट्रेनीज़ आते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग वो होते हैं, बोलते हैं, बोले, "सर, अभी सब कुछ नया-नया है, अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है।" ऐसा कभी किसी ने बोला या वीडियो कोर्स देखा, बोले, "सर कुछ समझ नहीं आ रहा है।" तो मैंने कहा, "इस लैंग्वेज में बात करना बंद करो।" मैं उनसे सवाल करता हूँ, वो बोलते हैं, "हाँ, इसका जवाब ये है।" दूसरा सवाल करता हूँ, उसका जवाब देते हैं, चौथा सवाल करता हूँ, उसका जवाब देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, "समझ में क्या नहीं आ रहा?" तो बस वो उनके दिमाग में एक घबराहट है कि सर सारा के सारा समझ में नहीं आ रहा। तो समय के साथ जब आप जाते हो ना, तो पहली बार में आपको चीज़ें फ़ैमिलियर नहीं होती, फिर धीरे-धीरे बहुत फ़ैमिलियर होने लग जाती है। तो जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, मूवीज़ देखना शुरू करो, तो हर हर शब्द पता थोड़ी है आपको, लेकिन उसका मीनिंग समझ में आने लगता है। फिर आप उसको एन्जॉय करने लगते हो, बाद में एक-एक शब्द समझ में आने लग जाता है। तो शुरू-शुरू में अगर पेपर पढ़ोगे तो आपको शायद 50 बार डिक्शनरी उठानी पड़ेगी। चौथे दिन आप डिक्शनरी शायद 10-12 बार उठाओगे और 40वें दिन आप डिक्शनरी कभी-कभी उठाते हो, फिर उठाते ही नहीं हो, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये पॉसिबिलिटी होती है, किस बात से होती है? एक बार शुरू करने से। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सब कुछ सीख जाऊँगा, परफेक्ट हो जाऊँगा, फिर शुरू करूँगा। ऐसा कोई सोच रहा है तो शुरू भी नहीं कर पाएगा और मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू कर दिया बस।
धीरे धीरे परफेक्ट हो जाऊंगा तो हो जाएगा। निफ्टी 12 नंबर 11,500 का पुट कल बाय किया था, 70% लॉस। आपकी राय? देखिए निफ्टी के पुट में अब आप एक काम करना कि कल जहां पे भी खुलता है वहां पे एक बार बुक करके एक तो ट्रेड रिपेयर किया जा सकता है, जाने दो निफ्टी को कितना ऊपर जा रही है, फिर नियरेस्ट आउट ऑफ मनी जो नया पुट होगा उसमें हाई पे बाइंग लगा लेना, उसको रिपेयर करके ऐसा आप बाहर आ सकते हैं। अगर यू समझ में नहीं आता है तो निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक कोर्स है 5500 का, वो लेके उससे प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी आगे जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम ना तो खड़ी होगी और ऊपर से लगातार फायदा आता रहेगा, है ना। सर अंबिका कॉटन मिल क्वार्टरली 50 बाय प्राइस 728, लॉस 1325 का क्या करें? इस तरह के स्टॉक्स को आप 2 महीने का टाइम दे दिया कीजिए, है ना। जब आप इसमें एंट्री करते हैं तब आप इसके व्यवहार को नहीं जानते, पर वहां यही प्रॉब्लम आती है। चलो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, बैंक निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का 5500 का कोर्स है सेपरेट, जिसमें 10 से 11 स्ट्रेटेजी है। निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स है 5500 का, जिसमें 10 से 11 स्ट्रेटेजी है। हर स्ट्रेटेजी 30 मिनट की है। इंट्राडे का एक स्पेशल कोर्स है, स्विंग ट्रेडिंग का एक स्पेशल कोर्स है, कमोडिटी का एक स्पेशल कोर्स है और करेंसी का स्पेशल कोर्स है। और एक कोर्स है करोड़पति कोर्स, मिलेनियर कोर्स, वो बनाया हमने हर परिवार के लिए कि अगर आप इतना सा यकीन करें तो 5500 रुपए का कोर्स ले लिया और अब हम अपनी पॉकेट मनी, एक बच्चे की पॉकेट मनी का 10 रुपया भी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें और बाकी बड़े अपना 50 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू करें, मतलब एक फैमिली 200 रुपया पर डे, 5-6 हजार रुपया महीना आराम से बचा सकती है। और बचाते क्यों नहीं है? बचा के क्या हो जाएगा? हम कौन से करोड़पति हो जाएंगे? ऐसी हमारी सोच होती है, क्योंकि हमको नहीं पता 5 किलो गेहूं बोने के लिए काफी होते हैं। सुपर पावर स्ट्रेटेजी लिमिटेड बुकिंग ओपन, ये आप 2 से 3 का संडे का आपके पास नोटिस आ रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम लंबे समय में परफॉर्म करने वाला शेयर है, नालको चलेगा धीरे से, लेकिन इसमें अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। फ्यूचर रिटेल 92 पे खरीदा है, क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए 5 बेस्ट शेयर कौन से हैं? देखिए अगर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है और इंडिया की बेस्ट कंपनीज में लगाना है तो आप क्या लेंगे अभी? एक तो एल एंड टी बोलूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने बहुत समय से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका टीसीएस, कि टीसीएस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ना, कंपनी नंबर 1 है। फिर हम रिलायंस ले सकते हैं और बैंक में आईसीआईसीआई बैंक ले सकते हैं और एक आध शेयर हम दूसरे सेक्टर का ले लें तो रियल्टी सेक्टर का डीएलएफ आप इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के, और शेयर बुरा नहीं होता है, उसमें पैसा लगाने का हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम हम नहीं सीखते। शेयर भले एक एवरेज शेयर उठा के ले आओ आप, अगर आप उसमें क्वार्टरली एसआईपी कर रहे हो या मंथली एसआईपी कर रहे हो तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और फिर एसआईपी कब रोक देनी चाहिए? जैसे ही वो रेंज ब्रेकआउट करे आप अपनी एसआईपी रोक दो। रिलायंस को बाय कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रिलायंस ने तो अभी चलना शुरू ही किया सर। बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहने के बाद भी आईसीआईसीआई इतना नहीं चला और एक्सिस भी रेंज बाउंड था। हाँ देखो, हर चीज हर दिन थोड़ी चलती है, तो आपको देखना होगा कि चार्ट में अगर पहले से बाइंग आ रखी थी किसी स्टॉक में तो फिर वो चलेगा नहीं उस दिन। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में पहले अच्छा अप्रिसिएशन आ गया था सर। कल के लिए कुछ, हाँ अब असली बात है, कल के लिए मैं बात करूंगा। एक तो रूट मोबाइल पे सावधानी से आप ध्यान रखेंगे, डे के हाई पे बाइंग लगा के रखना और वहां पे भी पार्ट प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। रूट मोबाइल ध्यान रखें, है ना। देखो कोई शेयर जो पहले हीरो था वो पिछले 3 दिन में जीरो हो गया, इसलिए मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं कि 5 दिन का चार्ट देख के ही काम करना। अगर यहाँ पे लापरवाही किसी ने की तो मारा जाएगा। और दूसरा, जो भी बात हो रही है, जैसे मैं आप पीछे रूट मोबाइल हम सब 1100 से 1150 के बीच में बेच के आए हैं, अगर हमारी वो बात सुन के और पता चला आपने 4 दिन बाद कहा कि रूट बोल रहे थे सर बड़ा अच्छा है, और 2 दिन बाद 4 दिन में कहीं एंट्री कर दी, तो परेशानी हो जाती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में क्या ध्यान रखना है आपको? बात कब हुई थी? सुबह की बात शाम को बासी हो सकती है, शाम की बात अगली सुबह बासी हो सकती है। डॉक्टर रेड्डी शेयर का कल का ट्रेड हाँ हो सकता है। देखिए फार्मा सेक्टर में 2 दिन से अप्रिसिएशन आया है, तो
अब देखते हैं कल टिक पाता है अगर सेक्टर तो हाई पे बाइंग लगा के रखेंगे। सामने से मत लेना आप, क्योंकि एकदम से सेलिंग भी आ सकती है और फार्मा सेक्टर में अगर ऐसे सेलिंग आती है तो बड़ी परेशानी में आप पड़ जाते हैं। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट एग्जिटिंग फ्रॉम ट्रेड। देखो एग्जिट का सबसे अच्छा तरीका है टाइम डिसिप्लिन। अगर मैंने 9:30 बजे पोजीशन बनाई है और मेरे दिमाग में अपना टारगेट है, मैं अपनी कैपिटल का भी ½ % का प्रॉफिट लेता हूँ, धीरे धीरे इसको बढ़ा के 1% 1.5% पे ले जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मूवमेंट आया और मेरे टारगेट के आसपास की कोई चीज दिखी, मैंने अपना 60% या 50% प्रॉफिट बुक किया और बाकी बची हुई क्वांटिटी में कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। फिर 11 बजे तक मैं फाइनल अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा सुबह। ऐसे दिन में अगर बात करूं तो 1:20 पे आपने पोजीशन बनाई, 2:30 बजे तक बुक करके बाहर हो जाए। ये आपका तरीका रहेगा एग्जिट का। अगर आप पोजिशनली काम कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि जब बाजार में कोई शेयर गिरता रहे उस पर ध्यान रखो, जब पलटे उसमें एंट्री कर लो। पलटे तो एंट्री कैसे हो जाएगी, आपको तो पता नहीं कि पलटेगा कब। तो आपने क्या, 3 जो टॉप लूजर स्टॉक्स आपकी नजर में है पिछले 5 दिन से 4 दिन से, उन तीनों में हाई पे बाइंग लगा रखी है। अब कोई एकदम से पलटा, उसकी बाइंग एक्टिवेट हो गई, तो अब उसको चलने दो। आपने उसको लिया, नीचे के ही लेवल पे है, थोड़ा प्रॉफिट आपने इंट्राडे में ही बुक कर लिया। अब उसको आपने टाइम दे दिया 2 से 3 दिन का, 2 दिन की रैली में पॉट प्रॉफिट बुक करते जाओ। तीसरे दिन गैप अप खुला, वहां पे आप सारा बुक करके बाहर भी आ सकते हो। सर मैं नया आया हूँ, स्मॉल स्टॉक लेना है तो कौन सा लूं? नहीं, स्मॉल स्टॉक नहीं लेंगे आप, आपको बड़े स्टॉक में काम करना है। मैं हमेशा नए लोगों को बोल रहा हूँ, भले एक शेयर लो लेकिन बड़े स्टॉक को लेना। ल्यूपिन के बारे में एडवाइस लेना चाहिए। ल्यूपिन अच्छा शेयर है, लेकिन फार्मा सेक्टर में उतना आउट परफॉर्म करने वाले शेयर नहीं है, आउट परफॉर्म करने वाले शेयर दूसरे हैं। तो इसलिए आप ऐसा करेंगे, डरवाज के स्क्रीनर को भूलना नहीं है, अब समय आ गया है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लैरिटी आएगी, इंस्टीट्यूशन मिड एंड स्मॉल कैप में बाइंग शुरू करेंगे तो बहुत तेजी से शेयर भागना शुरू करेंगे। वहां पे आपको कुछ फार्मा स्टॉक्स भी दिखेंगे जो बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाते हैं। चलिए अभी के लिए मैं आपसे कहूंगा संडे को 2 से 3 199 का कोर्स है। अपने आसपास के जितने भी लोग मार्केट में नया स्टार्ट करना चाहते थे उनको मिनिमम, हमारे पास तो 5,500 का कोर्स ही होता था, और हो सकता है बहुत सारे लोग ये छोटा सा डिसीजन लेने में भी घबरा जाते हैं। तो 199 एक ऐसा मौका है, सबको शामिल कर लो इसमें, जिस सबको बता दो, जो जो भी शुरुआत करना चाहते हैं उनको बोलो कि भाई ये एक चीज है, ये 200 रुपए का खर्च करो, और उसके बाद में क्या करना है, आप आओ और कमोडिटी, करेंसी और इक्विटी तीनों में 10-10 मिनट का ये ट्रेड करके वो छोटे वॉल्यूम में चेक करो कैसा लग रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ ये तो चीज सही लग रही है, भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो फिर अगला कदम उठाओ, इसको सिस्टमेटिक सीखो। ये आपकी जिंदगी बना सकता है ना। निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका तभी होता है जब हम उसको पूरा गिन के करें। नहीं तो हमको हमेशा ही सिंपल सी एक बात लगती है कि जहां भी हमारी जेब से पैसा निकलता है और समय लगाने की बात आती है तो हम घबराते हैं, सोचते हैं बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, जरूरी है क्या। तो ऐसा कर करके अगर हम सोचते रहेंगे ना, तो दुनिया भी आपसे ही पूछती रहेगी कि जैसे किसी ने कहा कि यार ये सीखूं, इसमें रिस्क है, पैसा भी अलग से खर्च हो रहा है, टाइम भी लगेगा, जरूरी है क्या। फिर आप बोल रहे हो कि अरे मुझे थोड़ा रेपुटेशन चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, तो दुनिया बोल रही है जरूरी है क्या। तो जरूरी अगर आपको लगता है तो आपको बोना पड़ेंगे बीज, तभी तो उगेंगे। अब उसमें गारंटी मत मांगे किसी से, क्योंकि गारंटी किस आदमी की, जो आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप पे दूसरा कोई क्या भरोसा करेगा। और जो आदमी को आप जानने लगे हो, देखने लगे हो, अब आप उनकी गारंटी मांग रहे हो तो बोलेंगे हाँ मेरी गारंटी है। मैं पूछता हूँ गारंटी देने वाले की क्या गारंटी है ना। स्टॉक मार्केट में खास तौर पे इसलिए कहता हूँ कि लोग एडवाइजर से पूछते रहते हैं, तो वो कहते हैं हाँ सर हम आपको दिन का 50-50 हजार कमा के देंगे। बोले गारंटी है? हाँ। तो बहुत सारे ऐसे भी गुरु आ गए हैं जो बोलते हैं लो हम आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देते हैं एग्रीमेंट। किसका एग्रीमेंट है, कौन दे रहा है? जो आदमी बोल रहा है उसी की गारंटी नहीं है तो आप किस पे भरोसा करेंगे। इसलिए जिंदगी में जो भी फैसला आपको लेना हो, क्या करना पड़ेगा, खुद कैलकुलेट करो, अपने ऊपर दाव लगाना होता है, अपने को पहचान के अपने ऊपर भरोसा करना होता है, और कोई तरीका नहीं है। रिलायंस पार्टली पेड 20 क्वांटिटी 1020, व्हाट्स योर रिव्यू। रिलायंस को रख के छोड़ सकते हैं, इस लेवल पे कोई बुरी बात भी नहीं है। कल एसबीआई 218 पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कर रहे हैं? आज इतना ज्यादा आउट परफॉर्म किया, आप वहां पे खरीदने की बात कर रहे हैं। अभी तो कितने लोग थे पहले 230 के फंसे हुए। कल डे के हाई पे बाइंग लगा के रखना,
ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, 20, 22, 25 तोड़ के वो 35 भी जा सकता है, लेकिन 18 पे लेने की बात कर रहे हैं। अभी 18 खुला और गैप अप नहीं खुल रहा है और वहां से भाग नहीं रहा है, तो लुढ़क के नीचे आ जाएगा, 12, 13, 14 दिखा देगा। सर आपका टेलीग्राम चैनल है क्या? बिल्कुल है, टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक मिल जाएगी। साथ में हमारा कोरा का प्लेटफॉर्म है, कोरा पे जाइए, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर पढ़ लिए होंगे, उनको अपलोड कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में इंस्टाग्राम पे स्मॉल वीडियो आ रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो किस लिए आते हैं कि वो 30 सेकंड के वीडियो में आपको कोई एक चीज हम याद दिला दें, बस, और कुछ भी नहीं। तो उन शॉर्ट वीडियोस को देखना शुरू करें, उन शॉर्ट वीडियो को शेयर करना शुरू करें बाकी लोगों के साथ में, क्योंकि किसी ना किसी एक रास्ते से चलना है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं सर इंट्राडे भी है, शॉर्ट टर्म भी है, ऑप्शन भी है, फ्यूचर भी है, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, अरे मैं तो कुछ नहीं करता। अरे किसी एक जगह से शुरुआत करो ना। कहां से करें? स्विंग ट्रेडिंग से करो, नहीं तो इंट्राडे से करो। 3 कोर्स हैं जो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे। ये 3 कोर्स है जो पहले कदम पे आप इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हो, या तीनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन लेने की आप बात कर रहे हैं, तो हम उसमें आपको कोई खास डिस्काउंट देके आपको प्रमोट कर सकते हैं, है ना? तो 5,500 के हिसाब से 16,500 के होते हैं 3 कोर्सेस। आपको वो सिर्फ 14,000 रुपए में मिलेंगे अगले 24 घंटे के लिए। 3 कोर्सेस, 3 कोर्सेस का कॉम्बिनेशन। कौन सा? स्विंग ट्रेडिंग और निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे, 14,000 में 3 वीडियो कोर्सेस। अब कैसे गिन लेंगे आप इसको? आप ये मान लेंगे कि भाई अगले 100 दिन का मामला मान लेते हैं हम। 100 दिन में हम इसका पैसा बना के बाहर निकालेंगे। 100 दिन का मेरा कॉस्टिंग क्या है? 140 रुपीज पर डे, है ना? आपने जो पैसा खर्च कर दिया एक्स्ट्रा, वो 140 रुपए पर डे। अब आपका टारगेट क्या रहेगा? 400 से लेके 1400 रुपए तक आप बनाने की कोशिश करेंगे। लोन लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, लोन की जरूरत ही नहीं है। आपके पास भले ही 1000 रुपया हो, तो पहले 1000 रुपए देखो तो सी कि आपको वो मैनेज करना आ रहे हैं, 1000 के 1100 हो रहे हैं कि 1000 के 800 हो रहे हैं। क्योंकि पैसे की कमी तो अभी है ही नहीं, अभी नॉलेज की कमी, आइडिया की कमी। कई बार लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसे होते तो मैं पता नहीं क्या कर लेता, और हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास 5000 है, इसको 6000 बना सकते हो? बोले नहीं यार, 5000 में नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोले घबराहट होती है यार, इतना सा पैसा है, खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा 5,000 में घबराहट होती है तो 5 लाख में क्या होगा? इसलिए जिस चीज को हमने कारण मान रखा है अपनी रुकावट का, वो नहीं है। अधिकतर हमारी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बहानेबाजी। हम दुनिया को बहाने बना के ये कह सकते हैं कि इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन एक पैसे का फायदा नहीं होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना पेट काटना पड़ेगा, आपने कितनी इच्छाएं दबानी पड़ेगी, पता नहीं। पर अगर आपने किया तो उसका परिणाम आपको मिलेगा और लोग ताली बजाएंगे। इंडियन होटल एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल, बॉट एट 75। देखिए, इंडियन होटल अगर लंबे समय के लिए रखने की बात कर रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो आप 5 से 10% क्या जब अप्रिसिएशन मिलता है तो थोड़ा बुक करना ही चाहिए आपको। आपने अभी क्या प्राइस चल रहा है देखिए, बताइए, हम तो अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं उसको। सर डिमेट अकाउंट का सजेशन दीजिए। 20 टाइम लिमिट प्रोवाइड करे, ये कौन सा पैमाना है? 20 टाइम लिमिट प्रोवाइड करेगा तो ये अच्छी बात थोड़ी होगी आपके लिए। हम तो सजेस्ट करते हैं आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना। हमारे वीडियो में हमने वो बता के रखा है, उसका लिंक दे रखा है। तो आप अगर इसके साथ अकाउंट खोलते हैं तो क्या फायदा मिलता है? एक तो फ्री का अकाउंट ओपनिंग हो जाएगी, लिमिट तो नहीं मिल रही वहां पे आपको, लेकिन हमारा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज का कि भाई आपको टेलीग्राम चैनल में हमने ले लिया है, तो वहां से आपको सही दिन सही ट्रेड करने के बारे में आइडिया मिलता रहेगा। ट्रेडिंग कोर्सेज की लिस्ट आपके सामने आ रही है, देखिए, और ध्यान से काम करना है ना। अब आपको क्या करना है, जोश जोश में कि अब तो खतरा टल गया, अब तो खतरा टल गया करके कुछ भी उटपटांग काम नहीं करना है ज्यादा वॉल्यूम में। आप सही तरीके से काम करें और धीरे धीरे स्लो और स्टडी ग्रोथ की बात करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। मैं हमेशा ही आपको धीरे चलने के लिए बोलता रहता हूँ, क्योंकि साइकिल से गिर के मरा नहीं कोई आज तक। और 140 की स्पीड से आज नहीं, कल नहीं, तो परसों जब आदमी गिरेगा तो उठेगा नहीं कभी। इसलिए हमको कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की। अगर हम अपने सफर को एंजॉय कर रहे हैं तो फिर
ट्रेडिंग का मजा आता है, अगले दिन भी आप स्क्रीन पे जाने का इंतजार करते हैं, कहीं ऐसी हालत ना बना ले कि स्क्रीन पे पहुंचते वक्त हमको डर लगे, सर मेरे पास जीएमएम 5 क्वांटिटी 1:3 रेशो में ये गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक है। नहीं, बहुत ज्यादा भरोसेमंद तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जब चलता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा देता है। ये पहले भी एक बार ऐसे 3700-3800 रुपए से भाग के 6000-6500 तक गया था और फिर लुढ़क के वापस इधर ही आ गया। ये 6 महीने में दोनों बातें हो चुकी है, तो आप प्रॉफिट बुक करना उसमें, है ना। हिंद जिंक में 21 डिविडेंड मिला है, रखूं आगे? रखिए ना, हिंद जिंक तो परफॉर्म करेगा आगे शेयर, लंबे समय के लिए रखने लायक शेयर है। सर कोई 5 शेयर सजेस्ट कर दिए मैंने अभी, फिर से आप सुनना, मैंने 5 शेयर बताए थे, या फिर डरवास के स्क्रीनर में जाइए और वहां जो जो स्टॉक करेक्ट हुए हैं उन पे फोकस कीजिए, उनको खरीदिए, है ना। डेमेट अकाउंट बेस्ट अप स्टॉक्स की लिंक मिल रही है, उसमें क्लिक करो, साथ में आप खोलिए, क्योंकि ब्रोकर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कहीं पे आपको अगर कोई ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो हम इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि आप उल्टी पोजीशन ना बनाएं। अभी क्या हुआ, जैसे मैंने सवाल में देखा था, किसी ने पुट खरीद लिया, क्या सोच के खरीद लिया पता नहीं, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉल और पुट हमेशा हम या तो बाइंग के कॉम्बिनेशन या सेलिंग के कॉम्बिनेशन में उठाते हैं। तो पूरी दुनिया में पटाखे फूट रहे हैं, सबको मजे आ रहे हैं और किसी किसी को परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक तरफा अंदाजा लगाया था। देखिए राकेश जी, हम तो अप स्टॉक्स के अकाउंट को या एंजल का जो हम लिंक दे रहे हैं उसी के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी हमारा ये कहना है कि कोई भी ब्रोकर बुरा नहीं है। आप अगर हमारे साथ अकाउंट खोल के रहते हैं तो एक चीज का हम सपोर्ट कर सकते हैं कि जब तक आगे 5 साल 10 साल 15 साल हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे। आप फोन लगा के पूछेंगे सर क्या चीज उठानी है, या इंट्राडे में आज ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको हमारे स्टाफ से सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर वो कुछ ऐसी बात होगी कि आपको मेरे से बात करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा, अगर मैं फ्री हूं तो वो भी करूंगा, है। बैंक निफ्टी रन विदाउट बेस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जैसे ट्रेडिंग बिहेवियर होता है इंस्ट्रूमेंट का वैसे ही होता है, आपको उसको समझने की जरूरत है। विशाल फैब्रिक में फंस गए हैं, कैसे निकले? देखिए अभी थोड़ी देर वेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी चर्न करके बाहर निकलिए, ताकि बॉटम में जब ये पलटे तो हम ट्रेड रिपेयर करके निकल सके। जरूरी नहीं कि सारा लॉस इससे कवर हो, इसमें से पैसा निकाल के कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी में इससे भी हम पैसा बनाते हैं। कुल मिला के हमको लॉस कवर करना है, विशाल फैब्रिक का लॉस कवर करना है सोच के हम हमेशा फंस जाएंगे। टाटा मोटर 136 पे अगर आपने बाय किया है तो रख सकते हैं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, एक झटके में 150 155 जाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। चलिए अब मैं इजाजत लूंगा, आपके साथ बात करते करते समय का पता नहीं लगता। मैं भी आपसे बात करते रहना चाहता हूं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, संडे 2 से 3 बजे 199 का कोर्स है, जो भी पॉसिबल लोग हैं आपके आसपास जानने वाले सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, और ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी कैप्सूल कोर्स अभी तक लिया नहीं है तो वो लेके सीख लीजिए। आपके सामने अभी सबसे बड़ी रैली आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में परेशानी है और एशिया में इंडिया की ग्रोइंग स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है। तो हो सकता है अगले 3 साल में आपको वो रैली देखने को मिले जो जिंदगी में मैंने आपको बताया सिर्फ 2 बार मिलती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।